अस्सलाम वालेकुम। आज आपके पास इस वीडियो में फेसबुक पे आने का मतलब ये कि 2 दिन से मैं फेसबुक और वीडियो के माध्यम से अलग अलग एमआईएम का चेहरा देख रहा हूँ। खासतौर से मैं ना फेसबुक और ना ही वीडियो लाइव, ये लोगों के काम और भलाई के लिए जब मामला होता है तभी आता हूँ। लेकिन मैं 2 दिन से एक देख रहा हूँ कि एक नया ही टॉपिक के ऊपर बात चल रही है और कुछ लोग एक नया ही बात कर रहे हैं। और खासतौर से एमआईएम का एक सैफ पठान है। सैफ पठान के बारे में मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि क्या समझ रहे तुम अपने आप को? तुम जितेंद्र अवार्ड साहब, शमीम खान, शानू पठान है कि एनसीपी के हर आदमी के ऊपर कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे, तो तुम हो कौन? कौन हो तुम? तुम्हारी इस शहर के अंदर लोगों ने इलेक्शन के टाइम पे बताया था ना कि तुम कौन हो, तो तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुम ये कह रहे जितेंद्र अवार्ड ही तुम्हारे पीछे लगा अपनी पार्टी में लेने के लिए, ऐसी नहीं एफआईआर करा रहा है और तड़ी पार करा रहा है। अरे भैया, गलतफहमी से बाहर आओ। ना ही तुम कोई एमएलए हो, ना ही तुम्हारे आने से सरकार गिर जाएगी और बन जाएगी। जितेंद्र अवार्ड साहब बहुत बड़े लीडर है महाराष्ट्र के, उनको फर्क भी नहीं पड़ता ऐसा कौन सैफ और वहां कौन किधर क्या है, उनको फर्क नहीं पड़ता। और बात रही शमीम खान की, शमीम खान हमारा अध्यक्ष है, मेरे अध्यक्ष और हमारे एनसीपी के हर नगर कॉर्पोरेटर और हर पार्टी वर्कर के पीछे शानू पठान दीवार बन के खड़ा है। ये बात ध्यान रखो। तुम्हारे को जवाब देने की जरूरत नहीं थी, लेकिन जरूरत पड़ गई। अब क्या समझते हो तुम? इसने भ्रष्टाचार किया, उसने भ्रष्टाचार। तुमको मालूम है भ्रष्टाचार का मतलब क्या है? तुम्हारे ऐसा हो गया कि बीजेपी का एक चेहरा है ना कि जो बीजेपी में आएगा तो वॉशिंग पाउडर निर्मा, वैसा तुम्हारा एमआईएम हो गया। जो बीजेपी में रहेगा वो देशभक्त और जो एमआईएम में रहेगा वो कौम और मिल्लत का आदमी। बाकी के जो एमआईएम में नहीं है वो चोर, भ्रष्टाचार। मालूम है तुम्हारे कॉर्पोरेटर लोगों ने क्या किया है? उसके बारे में कभी मालूम मत लो। और एक बात तुमको बता देता हूं, इस बात की गलतफहमी में रहना मत कि तुम बदतमीजी करोगे, सवाल करोगे, कोई जवाब नहीं मिलेगा। ये तुम्हारे को आज बता देता हूं, जिस तरीके से सवाल करोगे उसी तरीके से जवाब मिलेगा। बात रही तुम्हारे आरोप की, एक आरोप, तुम खुद भी में लोगों के घर में घुस के बदतमीजी करोगे, एफआईआर तुम पे होगा, उसका कसूरवार जितेंद्र अवार्ड। तुम ट्रैक के ऊपर 600 रुपए मच्छी वालों से एक्सटॉर्शन लोगे, उसका कुछ कसूरवार हुआ तो जितेंद्र अवार्ड साहब। अरे बंद करो। ऐसे केसेस हमारे पे भी बहुत हुए और हमने कानून के माध्यम से लड़े भी और जीते भी। अगर ऐसे ही कुछ बात है तो कानून के माध्यम से लड़ लो और साबित कर दो। भ्रष्टाचार बोलने से कुछ नहीं होता है। और तुम्हारे को एक बात बता देता हूं, जो कोयले की खान में रहता है ना, उसे दुनिया भी काली दिखती है। तुम्हारा हाल ऐसे ही है, तुमको पूरी दुनिया काली दिख रही है। जरा बाहर आ जाओ, ये दुनिया वाइड भी है। हम अलग लोग सोचने वाले हैं। हमने हमेशा लोगों की भलाई किया है और लोगों का काम किया है। तुम्हारे जैसे बोल बचन नहीं देते कि ये कर दिया भ्रष्टाचार, वो चोर है, ये है, और तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। तुम पॉलिटिकल आदमी, तुम ऐसा अल्लाह रसूल खुदा, ये सब मेरे साथ गलत हुआ है। मस्जिद के इमाम हो। अरे ऐसे हमारे नगर सकों पे भी तड़ी पार हुआ है और बीजेपी सरकार थी तो हम पे कई बार केस हुआ, हम घबराए नहीं। ये क्या रो रहे मिल्लत और कौम के लिए? अरे अल्लाह रसूल का वास्ता है, मस्जिद के इमाम बन जाओ। अगर मस्जिद के इमाम बन जाओगे तो कुछ नहीं होगा। पॉलिटिकल मामले पे पॉलिटिकल लोगों की लड़ाइयां चलती है और उन्हें अपने काम के जरिए बताना पड़ता है कि हम सही है और गलत है। और तुम एक बात, एक मिनिस्टर और एक एमएलए के बारे में ऐसे शब्द बात करते हो। अरे तुमको अल्लाह की तरफ से जिल्लत है, याद रखना। क्योंकि 3 बार जिस शख्स को अल्लाह ने अवाम के वोट के जरिए चुन के दिया और इज्जत दिया, तुम उनसे बदतमीजी से बात करते हो, बदतमीजी लैंग्वेज करते हो, बदतमीजी अल्फाज यूज करते हो। तो जिसको अल्लाह ने इज्जत दिया तुम उसको जलील कर रहे हो। इसी वजह से अल्लाह तुमको जलील कर रहा है। यह जिल्लत अल्लाह की तरफ से। इसलिए याद रखना, एक बात बताते तो साहब, सवाल जिस तरीके से करोगे जवाब उस लैंग्वेज में मिलेंगे। अरे जिस शख्स के बारे में जो बीजेपी के निशाने पे, जो आरएसएस के निशाने पे, उसकी बात कर दो, उसकी बात। अरे बंद करो ढकोसले। अरे बीजेपी और आरएसएस से लड़ने वाला शख्स है। तुम्हारे लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह हम एनसीपी के लोग ही काफी है। और तेरी बात, तुम्हारे जैसे को लोगों के हम लोग मुंह लगना भी नहीं चाहते। हम पर हमारे पास वक्त भी नहीं है। हम लोगों की भलाई करने के लिए आए, लेकिन वह मजबूरी हो जाती है कि नहीं जवाब देंगे तो लोग क्या सोचेंगे। और मैं घबराता नहीं। एक काम करना, आज मैंने जवाब दिया तुमको, ऐसे कई पोल पट्टे अगर खोल दूंगा ना, पुरानी हिस्ट्री सब, तो मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। मैं पर्सनल किसी की लाइफ में नहीं जाता तुम्हारी तरह
लोगों की फैमिली के ऊपर अर्जी मारना, लोगों के बिजनेस पे अर्जी मारना, लोगों के घर पे अब कल से काम करना, वही काम चालू करना, लोगों की फैमिली, अर्जी, घर, कारोबार, ये सब तुम्हारे धंधे हैं। और तुम किससे बात करके ये सब करते हो ये भी मालूम है, लेकिन हम लोग परवाह नहीं करते। काम करने के लिए है, काम करते हैं। लेकिन याद रखना, शमीम खान से लेके एनसीपी के हर कार्यकर्ता के पीछे शानू पठान दीवार बन के खड़ा है। जहां भी बात करनी पड़ेगी, जिस लेवल पे भी और जिस तरीके से, उस सारे जवाब देने के लिए इंशाल्लाह ताला मैं तैयार हूं। खुदा हाफिज। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं इम्तियाज नूर मोहम्मद वनू, वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रवादी पार्टी कलवा मुमरा। मैं आज आप लोगों को एक बात बताने के लिए आया हूं कि जो मीम MIM का जो प्रेसिडेंट है सैफ पठान, उसने अपने तड़ीपारी का जो नोटिस पुलिस ने उसको दिया, मुमरा पुलिस ने, वो लेकर मुमरा पुलिस स्टेशन के गेट पर आकर सामने की तरफ हाथ दिखाकर कहा कि जितेंद्र आवाड़ का आदमी इम्तियाज वनू, इसने इस जमीन को कब्जा किया है और इस पर शादी का हॉल चला रहा है। क्या MIM का इलाकाई प्रेसिडेंट, उसने बगैर तस्दीक किए ये जो इल्जाम लगाया है, क्या उसकी कोई समाजी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उसे तस्दीक नहीं करनी थी? क्या उसे जानकारी नहीं निकालनी थी? क्या उसे स्टडी नहीं करनी चाहिए कि ये नंबर जो लिखा है, ये हॉल किसका है? सिर्फ और सिर्फ मुझसे मिलता जुलता नाम है, इसलिए मेरा नाम जितेंद्र आवाड़ साहब के साथ जुड़ा है, इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा देना ताकि किसी न किसी बहाने से जितेंद्र आवाड़ साहब पर इल्जाम धरा जाए, ये उंगली उठा देना कहां तक सही है? इनका हर काम झूठ की बुनियाद पर होता है। इनका कोई भी काम उठा लीजिए, आप देखिए कि ये सिर्फ और सिर्फ जितेंद्र आवाड़ साहब के खिलाफ, उनके ऊपर तनकीद करना, शमीम खान साहब के कोई काम, तामीरी काम है, उस पर तनकीद करना, शानू पठान के काम पर तनकीद करना, तमाम हमारे जितने भी नगर सेवक है जो भी तामीरी काम करते हैं उन पर तनकीद करके ये सस्ती राजनीति करना चाहते हैं। इस शख्स सैफ पठान ने बगैर तस्दीक किए, बगैर जानकारी लिए, सिर्फ मुझसे मिलता जुलता नाम जो इम्तियाज वनू जो हॉल के बोर्ड पर लिखा हुआ है, जो कि कोई राष्ट्रवादी पार्टी का उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको जितेंद्र आवाड़ साहब से उसका कोई मेल मिलाप, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ मुझसे मिलता जुलता नाम देखकर उसने ये हरकत की है, ये इल्जाम लगाया है। आज 4 रोज से मैं मुसलसल फोन देख रहा हूं, फोन झेल रहा हूं, लोगों को मैं जवाब दे रहा हूं। तो ये क्या इस्लाम यही सिखाता है? तुम बार बार जो है फेसबुक लाइव पर आकर बोलते हो कि मेरा अल्लाह है, मेरा अल्लाह है। क्यों? राष्ट्रवादी पार्टी वालों का अल्लाह नहीं है? हम मुसलमान नहीं है? तुम किसी पर भी इल्जाम लगा दोगे, हमारा अल्लाह नहीं सुनने वाला है, सिर्फ तुम्हारे लिए अल्लाह है। सैफ पठान, तुम्हें शर्म आनी चाहिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगाते हुए। क्या यही सिखाता है इस्लाम? क्या बगैर तस्दीक किए हुए किसी पर इल्जाम लगा देना? इन लोगों का सिर्फ एक ही मंशा है, जितेंद्र आवाड़ साहब के, शमीम खान साहब के, शानू पठान साहब के और हमारे जितने नगर सेवक है, जितने राष्ट्रवादी के नगर सेवक मुमरा में दिन रात अपना मिट्टी कर रहे हैं, जितने लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर तनकीद करना, उन लोगों के ऊपर इल्जामात लगाना। आज जो जितेंद्र आवाड़ साहब ने इतना बेहतरीन कब्रिस्तान मुमरा को दिया है, उस पर इल्जाम लगा लगा के थक गए। इन्होंने यहां कहा था बाईपास के पास कि 1 महीने में हम ये बाईपास का जो है कब्रिस्तान ओपन कर देंगे, मुमरा वालों से वादा किया था। कहां गया उनका वादा? हम लोग खामोश है, इसलिए तुम हमको बेवकूफ समझते हो। सिर्फ और सिर्फ इल्जाम और बदले की राजनीति करते हो तुम लोग। कोई काम तुम्हारा आज तक अगर मुमरा में हो तो उसको लेकर आओ, मुमरा वासियों को अपने काम रखो उनके सामने और फिर वोट मांगना। ये वोट मांगने के लिए सिर्फ हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के लोगों पर झूठे इल्जाम लगाने का ये धंधा बंद कर दो। अल्लाह के सामने जवाब देना है। वही अल्लाह जिसकी दुआई दे दे के तुम जो है हर वीडियो में मेरा अल्लाह सुन रहा है, मेरा अल्लाह देख लेगा, तो वही अल्लाह सबसे हिसाब लेगा, हमसे भी लेगा और तुमसे भी लेगा। मेरी मुमरा वासियों से मुअद्दबाना गुजारिश है कि ऐसे झूठे फरेबियों की बातों में ना आए और अपना दिमाग, अपना सुकून से अपना दिमाग लगाएं कि ऐसे फरेबी लोगों से दूर रहें। ये झूठे लोग हम लोगों को झूठ में मददगार बना रहे हैं और जो लोग झूठ का मददगार बनते हैं वो भी अल्लाह की पकड़ में आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद, पिछले काफ़ी दिनों से हमारे शहर में एक ट्रेंड चला हुआ है। हर कोई वीडियो बना के फेसबुक लाइव आकर जिसको जैसा मन में आए अपने आप को पॉपुलर करने के लिए किसी भी बड़े नेता के ऊपर कीचड़ उछालना,
और झूठे इल्ज़ाम लगाना, ये हमारे शहर में काफ़ी दिनों से ये चलन चल रहा है। जैसा कि अभी पिछले हफ्ते MIM के अध्यक्ष सैफ पठान, उसको पुलिस ने तड़ीपार किया। अब भाई तड़ीपार करना पुलिस के हाथ में है। अब वो ना समझ को कौन बताए, वो बार बार पेट दुखता है तो जितेंद्र अवार्ड, सर दुखता है तो जितेंद्र अवार्ड, तड़ीपार हुआ तो जितेंद्र अवार्ड। अरे भाई कम से कम अध्यक्ष हो कलवा मुमरा की, कोई पार्टी के अध्यक्ष हो तो इतनी तो समझ रखो कि तड़ीपार करना, पुलिस उसको तड़ीपार करती है जो तड़ीपार के लायक हो। अपने कर्म अच्छे रखो। तो मुमरा में 10-12 लाख की आबादी है, तुमको ही क्यों तड़ीपार किया गया? कोई वजह होगी, कोई ऐसा गुनाह होगा जिसके चलते पुलिस ने ये कदम उठाया। अब तुम जब देखो जब उल्टे छुट्टे फेसबुक लाइव आकर वीडियो बनाकर कभी आवाज साहब के ऊपर, कभी पार्टी अध्यक्ष हमारे शमीम खान साहब के ऊपर, कभी नगर सेवक शानू पठान के ऊपर या दूसरे कोई भी पार्टी कार्यकर्ता के ऊपर, मसला बोलना ये है कि आज तक कभी फेसबुक लाइव आकर या कोई वीडियो बनाकर तुमने किए हुए कामों के बारे में कोई बताया आपने कि हमने ये काम किया है, हमने वो भलाई का काम किया है, हमने ये फला का काम किया है? सिर्फ बुराई और सिर्फ बुराई। लोगों की बुराई करने से अच्छा कभी अपने अंदर झांक के देखा है? कभी लोगों को ये बताया है कि तुम जो कौम मिल्लत इसकी बात करते हो, तो कभी ये लोगों को बताने की कोशिश की है कि तुमने हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब या शानू पठान साहब, शमीम भाई की साइट पे आटिया डालना, शानू पठान के बंगले पे आटिया डालना, कभी किसी के काम पे आटिया डालना, ये लोग कभी बताया पब्लिक को कि हम आटिया भी डालते हैं लोगों से, लोगों को डराने के लिए, वसूली करने के लिए? अरे क्या जरूरत है कि तुम्हारे अध्यक्ष जो है MIM के बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी, तुम जिनको बोलते हो हमारे कायद, तो तुम्हारे कायद तुमको ये सिखाते कि इसके लिए अध्यक्ष बनाए कि लोगों के आटिया डालो, उनके पेट पे लात मारो, उनके घरों तक जाओ, लोगों की पर्सनल जिंदगी पे जाओ। राजनीतिक लड़ाई है और राजनीतिक लड़ाई की तरह लड़ो। अगर कोई तुम्हारा विरोधी है, तुम आज अपोजिशन में हो, तो वो काम करो ना। तुम जब देखो जब मुमरा कौसा की जनता IC मुमरा कौसा की जनता ने, अरे भाई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार जो है लोगों ने हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब को हर बार मार्जिन बढ़ा के जीत दिलाई है। आज वो इंसान स्टेट में मिनिस्टर है, जितनी तुम्हारी उम्र है उतने साल से वो राजनीति कर रहे हैं। तो उनको इतनी समझ तो अल्लाह ने दी है कि वो चिल्लरगिरी में नहीं पड़ेंगे। मैं इसको चिल्लर बोलूंगा कि वो चिल्लरगिरी में नहीं पड़ेंगे कि तुम अपना कद देखो, उनका कद देखो। अरे उनको वो आदमी माइनॉरिटी के लिए जिस हिसाब से लड़ रहा है, आज वो आदमी बीजेपी की हिट लिस्ट पे है, आज वो आदमी सनातन की हिट लिस्ट पे है, आज वो आदमी RSS की हिट लिस्ट पे। तो अगर वो आदमी मुसलमानों की या माइनॉरिटी की लड़ाई नहीं लड़ता तो वो इन सब की लिस्ट पे होता है, लिस्ट पे। तुम्हारे कायद को किसकी लिस्ट पे बताओ ना। तुम जहां देखो जाओ वहां पे जो है बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, तुमको पता है? और यहाँ पर भी तुम वही काम कर रहे हो। देश मुमरा की तरक्की में आने वाले सारे काम तुम जितना हो सके मुमरा की तरक्की के लिए जो भी काम होते हैं उसमें टांग अड़ाना, आटिया डालना। अरे मेरे भाई बंद करो, होश की दवा लो, होश की दवा। और थोड़ी बार अल्लाह ने अगर अकल बाकी रखी होगी तो कम से कम लोगों की भलाई का काम करो। अगर मेरी एक बात याद रखना, अगर लोगों की भलाई का काम करोगे और सही काम करोगे तो ये फेसबुक लाइव आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही कोई वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी। लोग तुम्हारी तारीफ खुद ब खुद करेंगे। याद रखना मेरी बात। अस्सलाम वालेकुम।